गज़ा पर जारी हमलों के बीच कुछ देशों ने इसराइल से दूरी बनाना शुरू कर दिया है। उसमें एक देश और है, वो है जॉर्डन। 1 नवंबर को ही लातिन अमेरिकी देश बोलीविया ने इसराइल से अपने राजनयिक संबंध खत्म कर लिए थे। अब बुधवार को अरब देश जॉर्डन ने भी इसराइल से अपने राजदूत को वापस बुला लिया है। कुछ दिन पहले ही 2 अन्य दक्षिण अमेरिकी देश कोलंबिया और चिली ने भी इसराइल से अपने राजदूतों को वापस बुलाने का फैसला किया था। जॉर्डन ने गाजा में की जा रही सैन्य कार्रवाई के विरोध में इजरायली राजदूत से भी दूर जाने के लिए कहा है। 7 अक्टूबर को हमास के लिए हमले की जवाबी कार्रवाई में अब तक गजा की तरफ से 8,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं हमास के हमले में अब तक इजराइल में 1,400 लोगों की जान जा चुकी है। जॉर्डन ने कहा कि इजराइल के लिए हमलों में निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं और एक मानवीय संकट पैदा हो गया है। जॉर्डन के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री ऐमन सफादी ने कहा, हमने तेल अवीव से अपने राजदूत को बुला लिया है और बता दिया है कि हम राजदूत को दोबारा नहीं भेजेंगे। गजा पर जो युद्ध छेड़ा गया है, जिसमें हजारों फिलिस्तीनी नागरिकों की जान गई है, इससे मानवीय संकट पैदा हो गया है और ये पीढ़ियों तक लोगों को परेशान करेगा। जॉर्डन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि राजदूत की तेल अवीव वापसी तभी होगी जब इसराइल गजा पर अपने युद्ध को रोक दे और जो मानवीय संकट पैदा हुआ है उसे खत्म करे। जॉर्डन के उप प्रधानमंत्री ने कहा, ये कदम जॉर्डन के रुख को बताने और गजा पर इसराइल के हमले की निंदा करने के लिए उठाया गया है। गजा पर इसराइल की हमला शुरू करने के बाद मानवीय मदद और राहत सामग्री की पहुंचने में भी दिक्कत आ रही है। युद्ध शुरू होने से पहले रोज गाजा सैकड़ों ट्रक मदद पहुंचती है, मगर युद्ध शुरू होने के बाद ये संख्या लगभग ना के बराबर हो गई है। इस पर ध्यान दिलाते हुए जॉर्डन सरकार ने कहा कि राजदूत वापस बुलाने का फैसला इसलिए भी किया गया है क्योंकि युद्ध शुरू होने के बाद इसराइल फिलिस्तीनी के पास खाना, दवाएं और तेल तक नहीं पहुंचने दे रहा है। जॉर्डन में इसराइल के राजदूत 2 हफ्ते पहले विरोध के चलते तेल अवीव चले गए थे। जॉर्डन ने कहा कि इजरायली राजदूत की मुल्क वापसी तभी होगी जब गजा पर युद्ध को रोका जाएगा। इजराइल ने कहा कि उसे जॉर्डन सरकार के फैसले का बहुत अफसोस है। इजराइल ने कहा, हम आतंकवादी संगठन हमास के खिलाफ युद्ध कर रहे हैं क्योंकि उसने बेगुनाह इजरायलियों की हत्या की है। उप प्रधानमंत्री सफाती ने कहा कि जिस युद्ध के कारण पूरे क्षेत्र में संघर्ष फैलने और वैश्विक शांति को खतरा होने का जोखिम सामने आ गया है, जॉर्डन उसे खत्म करने के लिए इसराइल पर राजनयिक दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। वहीं इसराइल ने कहा, हमास के हमले में 1,400 नागरिकों की मौत हो गई है और उसने 240 औरतों, बच्चों और बुजुर्गों का अपहरण कर लिया है। हम हमास और उसके खूनी आतंकवादियों को निशाना बना रहे हैं, जो गाजा पट्टी में नागरिकों को अपनी ढाल बनाकर बचने की कोशिश कर रहा है। अरब मुल्क जॉर्डन में फिलिस्तीनी शरणार्थियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए फिलिस्तीन ने यह कदम उठाया है। अरब मुल्क जॉर्डन में फिलिस्तीनी शरणार्थियों की बड़ी संख्या रहती है। ताज़ा संघर्ष से इस आबादी के बीच आशंकाएं फिर बढ़ गई हैं। इस आबादी के बीच आशंका ये भी है कि संघर्ष बढ़ा तो इससे वेस्ट बैंक से इसराइल को फिलिस्तीनियों को पूरी तरह से बाहर करने का मौका मिल जाएगा। जॉर्डन की सरहद वेस्ट बैंक से मिलती है। इसराइल जब बना तो इस क्षेत्र की एक बड़ी आबादी भागकर जॉर्डन आ गई थी। जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला ने बुधवार को कहा कि इसराइल का फिलिस्तीन के खिलाफ सैन्य और सुरक्षा समाधान कभी सफल नहीं है। किंग अब्दुल्ला ने कहा कि इस समस्या का एक ही समाधान है कि द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात की जाए। जॉर्डन में फिलिस्तीनियों के लिए झुकाव देखने को मिलता है। जब से इसराइल ने गजा में जब से हमला शुरू किया है, तब से जॉर्डन में इसराइल से संबंध खत्म करने को लेकर काफी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। ये प्रदर्शन इजरायली दूतावास के बाहर भी हुए हैं। इन प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि 1994 में इसराइल और जॉर्डन के बीच हुई लोकप्रिय शांति समझौते को खत्म किया जाए। जॉर्डन में पहले भी इजरायली दूतावास एंटी इजराइल विरोध प्रदर्शनों के केंद्र में रहा था। ये प्रदर्शन तब होते थे जब इसराइल गजा या वेस्ट बैंक में कार्रवाई करता था। इस दूतावास के बाहर कई बार भीड़ जुटी और उसको सुरक्षा बलों ने आंसू गैस के गोलों से भी हटाया। जॉर्डन के मुस्लिम ब्रदरहुड की अगुवाई में अगले शुक्रवार को हमास के समर्थन में प्रदर्शन आयोजित किए गए हैं। जॉर्डन में नागरिकों के बीच हमास काफी लोकप्रिय है। हमास को अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देश आतंकी संगठन बताते हैं। जॉर्डन की राजधानी अम्मान है। इस अरब देश की सीमा इसराइल, वेस्ट बैंक, सऊदी अरब, मिस्र और इराक से मिलती है। जब 1948 में अरब-इजराइल युद्ध हुआ था, तब जॉर्डन ने वेस्ट बैंक पर कब्जा कर लिया था। 1966 में 6 दिन तक चले युद्ध में इजराइल ने वेस्ट बैंक पर फिर से अपना नियंत्रण हासिल किया था।
साल 1988 में जॉर्डन ने इस जगह को अपना बताना बंद कर दिया था। साल 1994 में जॉर्डन दूसरा अरब देश था जिसने इसराइल के साथ शांति समझौता किया था। जॉर्डन में 20 लाख फिलिस्तीनी शरणार्थी रहते हैं। सीरिया युद्ध शुरू होने के बाद करीब 14 लाख सीरियाई शरणार्थियों ने भी इसराइल में पनाह ली थी। जॉर्डन की कुल आबादी 1 करोड़ 10 लाख से ज्यादा और यहाँ अरबी भाषा बोली जाती है। जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला II हैं और वो जनता के बीच में काफी लोकप्रिय हैं।